जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लिगेंड्स विच हैव नो नेट चार्ज। तो इसका एग्जांपल आप सिर्फ लिख लीजिए, जैसे H2O, NH3, CO, इथिलीन डायमीन EN से सूचित करते हैं, बाद में आपको आगे इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, RNH2 एक्सेट्रा etc। ये सभी ऐसे लिगेंड हैं जो न्यूट्रल हैं फिर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं बाय लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। दूसरा, पॉजिटिव लिगेंड्स। बाबू पॉजिटिव लिगेंड भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और उसका एक बेहतरीन एग्जांपल है NH2NH3+। तो इस छोर से नहीं बल्कि ये लोन पेयर यहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, NO+, NO2+। तो कुछ लिगेंड पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ऐसे लिगेंड्स, लेकिन पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं। और तीसरा जो हमारा टाइप है वह है निगेटिव लिगेंड। अब निगेटिव लिगेंड क्या होगा? ये निगेटिव लिगेंड वह लिगेंड होगा जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव चार्ज वाला जो लिगेंड होगा उसको आप उसका एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे Cn-, Br-, Cl-, SO4-, C2O4-। इसमें और कई तरह का एग्जांपल आता है जो आप आगे देखेंगे फर्दर, इसको हम लोग नोमेनक्लेचर में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ये अलग अलग तरह का उसका नाम क्या होता है, सब चीज़ देखेंगे। अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। तो इस आधार पर ये तीन तरह का हुआ, न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और निगेटिव लिगेंड। सबका एग्जाम्पल आपके सामने में लिखा हुआ है। तो अभी आप देख रहे थे टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब हम एक नया टॉपिक इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, लिगेंड के टाइप्स के अंतर्गत ही हम एक बार फिर से लिगेंड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अच्छा, ये डेंटिसिटी का क्या मतलब है भाई? डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी का यहां क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंट्रल मेटल एटम है और मान लीजिए ये कोई लिगेंड है। तो कुछ लिगेंड ऐसा होता है जो अकेला सिर्फ एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कुछ लिगेंड ऐसा होता है जो अकेला होता है लेकिन दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कुछ लिगेंड ऐसा होता है जो अकेला तीन तीन का फॉर्मेशन करता है। इस आधार पर वो कितना प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे कि वह सभी लिगेंड को एक तरफ रखेंगे जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, उस सभी को एक तरफ रखेंगे जो दो दो बॉन्ड बना सकता है एट ए टाइम, एक ही बार में, एक ही सेंट्रल एटम के साथ। उस लिगेंड को हम अलग रखेंगे जो तीन तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इस आधार पर जनरली हम लोग इसको तीन भाग में बांट देते हैं। पहला, मोनोडेंटेट लिगेंड। दूसरा, बाइडेंटेट। और तीसरा, पॉलीडेंटेट। अब ये मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड क्या है और पॉलीडेंटेट क्या है, उसको आप डिफिनेशन से समझिए, आपको ये सब बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मोनोडेंटेट, मोनो का मतलब होता है एक, और डेंटिसिटी का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कितनी संख्या में कर रहा है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड उस लिगेंड को कहेंगे जो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ। बाइडेंटेट उसको कहेंगे जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ट्राइडेंटेट उसको कहेंगे जो तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से बहुत सारा बॉन्ड बनाने लगे तो उसको हम लोग लगातार क्लासिफाई नहीं करते, एक ही बार में कॉमनली उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीडेंटेट। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वह होगा मोनोडेंटेट। तो डेंटिसिटी के आधार पर जो सबसे पहला है वह है मोनोडेंटेट लिगेंड। लिखा हुआ है कि लिगेंड व्हिच फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट। अभी तुरंत हमने आपको कहा था कि जो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग मोनोडेंटेट कहते हैं।
जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको बाइडेंटेट। लिगेंड विच फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल एटम इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। अब आप एक चीज गौर कीजिए, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो Cn माइनस ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, H2O लोन पेयर के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन या तो निगेटिव चार्ज से होगा या फिर लोन पेयर से होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके बावजूद भी यहाँ जो लोन पेयर है इस पार्ट में, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट, दूसरा लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट, मतलब एक में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको मोनोडेंटेट कहेंगे। अब ये बाइडेंटेट का एग्जांपल है, ऑक्सिलेट इसको बोलते हैं, C2O4 माइनस। इसका यहाँ देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर होता है, एक ये माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक ये माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो 2 कोऑर्डिनेट, ये अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इथिलीन डायमीन एक पॉपुलर एग्जांपल होता है लिगेंड के केस में, न्यूट्रल लिगेंड के केस में। इथिलीन डायमीन में यहाँ पर एमीन में डबल एम होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, कॉमन एरर होता है यहाँ पर जनरली लोगों में, IIT यहाँ फंसा लेता है लोगों को। तो इथिलीन डायमीन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग EN कहेंगे, बार बार हम EN ही लिखेंगे, आप समझ जाएंगे इथिलीन डायमीन, जिसका फॉर्मूला ये होता है। यहां पर भी एमीन फंक्शनल ग्रुप में यहां भी लोन पेयर है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनता है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसको हम लोग बाइडेंटेट कहते हैं। इसी में एक और एग्जांपल है बाइपिरिडीन का, आप देखिए आगे। इसमें कहीं ये ज्यादा भारी चीज नहीं है, कहीं भी आपको ज्यादा परेशानी हो तो बताएंगे, तो आपको हम क्लियर कर देंगे। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनता है, इसको हम लोग बाइपिरिडीन कहते हैं। तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। इसी के अंतर्गत आता है अब तीसरा जो टाइप है वो है पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप एग्जांपल उतार लीजिएगा, ये बाइडेंटेट का एग्जांपल है, पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं? Such ligands which form more than 2 coordinate bond with central atom is called polydentate ligand। जो 2 से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग पॉलीडेंटेट के अंतर्गत रखेंगे। अब इसी पॉलीडेंटेट में ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको उस नाम से हम लोग जानेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, डाइथिलीन ट्राइमीन, ये वाला कंपाउंड NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 एमीन फंक्शनल ग्रुप है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेट के अंतर्गत इसी को बोला जाएगा ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब देखिए, डाइथिलीन, इथिलीन, इथिलीन, 2 बार इथिलीन आया तो डाइथिलीन, 1 बार एमीन, 2 बार एमीन, 3 बार एमीन तो ट्राइएमीन, तो इसका नाम हो गया डाइथिलीन ट्राइएमीन, एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। ट्राइडेंटेट लिगेंड पॉलीडेंटेट के अंतर्गत आएगा। इसी का यदि आप अगला एग्जांपल देखोगे, इसी का जैसे आप अगला एग्जांपल देखिए तो ऐसे टेट्राएमीन, सॉरी
ट्राइथिलीन टेट्राएमीन, ये वाला कंपाउंड NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेगा। एक यूनिट इथिलीन, 2 यूनिट इथिलीन, 3 यूनिट इथिलीन तो ट्राइथिलीन, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार एमीन आया है तो टेट्राएमीन, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसी के अंदर अच्छा ये एक बात और, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है जो कि 4-4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। इसी में इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट का नाम आप सुने होंगे, इसको शॉर्टकट में EDTA कहा जाता है। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है CH2 N यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, तो इसी को हम लोग कहेंगे इथिलीन यूनिट। 2 बार एमीन आया तो डायमीन और 3 बार एसीटेट आयन होता है इसमें, एसीटेट आयन तो इसी को कहते हैं 1 माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O, दूसरा माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O, तीसरा माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, चौथा माइनस। तो अब आप देख सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस निगेटिव चार्ज से, एक इस निगेटिव चार्ज से, एक इस निगेटिव चार्ज से और एक इस निगेटिव चार्ज से। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 नेगेटिव चार्ज से और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 लोन पेयर से। इस प्रकार 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और पॉलीडेंटेट के अंतर्गत ये हेक्साडेंटेट कहलाता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इस प्रकार से टाइप्स ऑफ लिगेंड को आप बेहतर समझ रहे हैं। अब इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब इसी में एक छोटा सा टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको आप सीख लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। कौन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब उस लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, इस आधार पर थोड़ा जरूर इसको रट लीजिएगा, ये आपको आगे के लिए काम देगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्टकट में हम लोग CN डॉट इसको कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। यह भी बेहद आसान चीज है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, formed by ligands with central atom is called coordinate bond। जैसे देखिए आप, हम एक एग्जांपल में आपको बताते हैं कि किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है। CN से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6। अब इसमें आपसे पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कैसे बताओगे। सबसे पहले लिगेंड पहचानिए, इसमें CN लिगेंड है,
एक CN केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 6 CN कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाता है। और ये बात हम आसानी से देख सकते हैं कि एक CN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 6 CN 6 बॉन्ड बनाएगा, एक CN एक बनाता है। ये बात कब पता चला, पीछे आपको लिगेंड के टाइप में बताया गया है। चलिए एक दो एग्जांपल और हम कराते हैं, एक दो हम आपको बता देंगे तो आप उसको बना लीजिएगा। जैसे आपसे यदि पूछूं कि K3FeCN का होल 6, इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, बाबू इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जैसे AgNH3 का होल 2 OH, इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 2 कितना बनाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लिगेंड के बराबर होता है जब लिगेंड मोनोडेंटेट होता है। लेकिन अगला एग्जांपल में थोड़ा आप सतर्क हो जाइए, इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। जैसे COEN का होल 2 NH3 का होल 2 Cl2, यदि ऐसा कंपाउंड हो तब क्या कहेंगे। एक बात जानिए, लिगेंड, अभी इस एग्जांपल में थोड़ा एक डिफरेंट बात भी है, थोड़ा उसको भी आप समझिए। सेंट्रल एटम हमेशा एक ही होता है, लेकिन लिगेंड एक से ज्यादा होते हैं, एक ही तरह के हो सकते हैं और अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर 2 तरह का लिगेंड है, EN भी है, मतलब इथिलीन डायमीन भी है, और एमीन भी है। एमीन 2 बार है, यह मोनोडेंटेट है, तो एक NH2 एक बॉन्ड बनाएगा तो 2 कितना बनाएगा, 2। और एक EN 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 कितना बनाएगा, 4। 4 प्लस 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। समझिए कैसे। इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, यह अकेला 2 बॉन्ड बनाता है, तो अकेला 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 कितना बनाएगा, 4, तो 4। एक NH2 नहीं बाबू, यहां पर NH3 होगा। एक NH3 कितना बॉन्ड बनाता है, एक NH3 एक बॉन्ड बनाता है तो 2 NH3 कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। 4 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कर सकते हैं। आप इसको, हम कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं, आप इसको जरूर बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप वहां से रिस्पांस नहीं देंगे हम आगे का वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। तो जो होमवर्क आपको दिया जाएगा उसको आप जरूर बनाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लिख देते हैं, ये नंबर 1 है, होमवर्क है ये आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सभी लोग। दूसरा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये 4 और ये 5वां। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ये सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 1 2 3 4 5 करके। आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।